Good morning students, standard 5th subject maths, chapter number 10, way to multiple and division. प्रीवियस 4 to 5 लेक्चर से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये चैप्टर में बॉक्स मेथड से मल्टीप्लाई के सम्स किए थे। देन आफ्टर लास्ट पीरियड में हमने जो सिंपल मेथड जो आप सेकंड स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई की करते आ रहे हो, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अब हमने नंबर्स बड़े बड़े आते जाएंगे, नीचे 3 डिजिट के आएंगे, 2 डिजिट के आएंगे। ओके, तो अभी हम मल्टीप्लाई का टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी 322 मल्टीप्लाई 289। ओके, इस तरह के सम्स हमने बॉक्स मेथड से भी दिखाए थे। अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसको इस तरह से स्टैंडिंग में अरेंज करना। मैं आपको एक ही सम करवाऊंगी ताकि अच्छे से दिखाई दे और आप समझ सको। 289। ओके, अब यहाँ नीचे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम उससे एक कम मतलब 2 जीरोस यहाँ पर लगाएंगे। ओके, अब रिमेंबर हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। अब हमें ये 2 नंबर नहीं दिखने चाहिए, सिर्फ 2 को ही हमें फोकस करना है और 2 नंबर से ऊपर वाले सारे नंबर का हमको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, अब ये नंबर का कैलकुलेशन ओवर हो गया। अब कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो अब हमें एक जीरो लगाना है इधर फिर से, और अब हम 8 से पूरे ऊपर वाले सारे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25। अब देखो 9 नंबर अकेला है, तो अब हमें जीरो लिखना नहीं है। 9 से ऊपर वाले सारे नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। और अब हम ये सब का प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा आंसर 8। 6 प्लस 7 13 का 3 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20 का 0 कैरी 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9। तो आंसर आया 93,038। ओके, कुछ मिस्टेक हो गई लगती है हमारी यहाँ पर, फिर से चेक कर ले हम। देखो पहले हमने 2 जीरो लगा दिए, फिर 2 नंबर से ऊपर वाले सारे नंबर का मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, अब एक जीरो लगाया, फिर हमने 8 नंबर से मल्टीप्लाई किया। 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25। यहाँ तक करेक्ट है। अब 9 नंबर से 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19। यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। देखो सेकंड टाइम करने से हमें, अगर हमसे टेबल बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो, कैरी ऐड करने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो हम अपनी मिस्टेक खुद ही इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम देखो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। हम सबका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 93,058। ओके, अगर नीचे 3 डिजिट दिए हो तो पहले 2 जीरो लगाने हैं,
बाद में एक जीरो, और ऑलवेज रिमेंबर कि हमको लेफ्ट साइड के नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। अब दूसरा नंबर करेंगे। नाउ सेकंड नंबर 4 1 4 2 2 7। ओके, 414 मल्टीप्लाई 227। अभी हमने जो सम किया उसी तरह इस मेथड का मैं 4 सम करवाऊंगी, उसके बाद हम डिवीजन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 414 मल्टीप्लाई 227। ओके, 3 डिजिट है नीचे, तो हमें पहले 2 जीरो यहाँ पर लिख देने हैं। अब हमें लेफ्ट साइड में हमारा 2 है, तो 2 से ऊपर वाले सारे नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब बिटवीन नंबर 2, तो 2 डिजिट है तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे। याद रखो, जब भी नीचे 3 डिजिट हो तो पहले 2 जीरो लगाने हैं, फिर एक जीरो लगाना है। अब 2 से फिर से सबको मल्टी करेंगे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओके, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 9, 7 4 जा 28। ओके, अब हम ये सबका प्लस कर देंगे। $93,978 करेक्ट आंसर है। 93,978। ओके, जब भी नीचे 3 डिजिट वाला नंबर हो तो हमें यहाँ पर 2 जीरो लगा देने हैं और फिर एक जीरो लगाना है, और लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। पहले 2 से सारे नंबर मल्टी किए, फिर 2 से फिर से सारे नंबर मल्टीप्लाई किए, और लास्ट में 7 नंबर से सारे नंबर मल्टीप्लाई किए। फिर ये तीनों नंबर्स को हमने टोटल कर दिया, प्लस कर दिया, तो वो है हमारा आंसर। अभी एक और हम इस मेथड का सम कर देते हैं। थर्ड नंबर है 512 मल्टीप्लाई 163। सेम मेथड अभी हमने जो की उसी मेथड से है ये भी। ओके, पहले हमको 2 जीरो लगा देने हैं, फिर लेफ्ट साइड से हमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। अब हमको एक जीरो लगा। अब 6 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 6 5 जा 30। अब 3 से ऊपर वाले सारे नंबर, अब हमें जीरो नहीं लगाना है। पहले 2 बार लगाएंगे, फिर एक बार, और फिर एक भी बार नहीं। अब हम 3 से सारे नंबर मल्टी करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब हम ये सबका प्लस कर देंगे। 1 2 3 और 8, 83,456। फिर ऐसे आंसर करके दिखाएंगे हम। 83,456। ओके, तो ये हमने किए 3 डिजिट के सम। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 2 डिजिट के सम करवाए थे। अगर 2 डिजिट हो तो एक ही जीरो लगाना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट 2 डिजिट के, चलो अभी और मल्टीप्लाई के ही और ज़्यादा सम्स का हम डिवीजन करते हैं। अभी अब 4th नंबर करते हैं हम। ओके, 246 मल्टीप्लाई बाय 95। पहले इसको स्टैंडिंग में अरेंज करते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट है, तो कितने जीरो लगाएंगे हम? एक जीरो लगाएंगे।
और हर बार हम लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 9 6 54, 9 4 36, 36 प्लस 5 41, 9 2 18, 18 प्लस 4 22। फिर से चेक कर ले। 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 4 36, 37 38 39 40 41, 1 इधर कैरी 4, 9 2 18, 18 प्लस 4 22। अब 5 से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 4 20, 20 प्लस 3 23 कैरी 2, 5 2 10, 10 प्लस 2 12। अब ये सबका एडिशन कर देंगे। ओके, तो आंसर आया हमारा 23,370। ओके, अब मैं आपको एक बॉक्स मेथड वाला सम भी फिर से रिवाइज करवा दूं। आज हम मल्टीप्लाई के ही सम्स करेंगे और नेक्स्ट पीरियड से हम डिवीजन के सम स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई विथ बॉक्स मेथड, मल्टीप्लाई विथ बॉक्स मेथड। तो मैं उसमें आपको बड़ा नंबर्स की ही करवा देती हूँ डायरेक्ट। मल्टीप्लाई 248। देखो, इसको आपको सिंपल मेथड से सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा और बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब देखो, यहाँ बॉक्स मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है कि दिए हुए नंबर को हम एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, 352, इसका एक्सपांड फॉर्म क्या होगा? 300 प्लस 50 प्लस 2। अब दूसरा नंबर है 246, इसका एक्सपांड फॉर्म क्या होगा? 200 प्लस 40 प्लस 6। एक्सपांड फॉर्म हो गया। अब यहाँ 3 और 3, तो 3 3 9, हमको 9 बॉक्स यहाँ पर बनाने हैं। ओके, ओके, 9 बॉक्स हमने बना दिए। अब हमें क्या करना है कि जो पहला नंबर है उसको स्लीपिंग में और दूसरा एक्सपांड फॉर्म वाला नंबर है उसको हम स्टैंडिंग में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300, यहाँ पर लिखेंगे 50 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 240 और यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बॉक्स के अंदर ये 200 है तो ये 200 को ये तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके तीनों बॉक्स के अंदर लिखेंगे। फिर 40 को ये तीनों नंबर से मल्टी करके बॉक्स में लिखेंगे और फिर 6 नंबर को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके बॉक्स में हम लिख देंगे। 200 इंटू 300, ओके, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। फर्स्ट बॉक्स में है 200 इंटू 300, 200 इंटू 50, 200 इंटू 2, 40 इंटू 300, 40 इंटू 50, 40 इंटू 2, 6 इंटू 300, 6 इंटू 50, 6 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, ये सबका मल्टीप्लाई करके बॉक्स के अंदर ही हम लिख देंगे। 2 3 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 60,000, 2 5 10,
1 2 3 10,000 400 4 3s are 12,000 4 5s are 20 और पीछे 2 0 4 2s are 80 6 3s are 1800 6 5s are 30 पीछे 0 6 2s are 12। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सभी नंबर्स को लिख देंगे और हम सभी नंबर का प्लस कर देंगे। 60,000 10,000 400 12,000 2,000 80 1,800 312। ओके, क्या करना है, ये सभी नंबर का हमको प्लस करना है। आपको एक बात खास याद रखनी है कि जब भी आप ये नंबर्स को लिखो तो एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर आना चाहिए, वरना आपने ये सब कुछ प्रॉपरली किया है और अगर यहाँ पर आंसर रॉन्ग है तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं मेथड के मार्क्स नहीं दूंगी, मुझे आंसर से मतलब है। आंसर करेक्ट तभी होगा जब पूरी मेथड करेक्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर एक भी नंबर अगर आगे पीछे हो गया तो आपके टोटलिंग में मिस्टेक आ सकती है। अब हम ये सबका प्लस करेंगे 2। अब सेकंड नंबर 8 + 1 9 4 + 8 12 12 + 3 15 का 5 कैरी 1 1 + 2 3 + 2 5 6 6 1 7 8। ओके, 86,592। ओके, तो इस तरह से ये सम को सॉल्व करते। फिर से एक बार बता दूं कि पहले हमें ये नंबर को एक्सपांड फॉर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, मतलब हमें को टोटल 9 बॉक्स बनाने हैं। और फिर जो फर्स्ट लाइन है उसको स्लीपिंग में, दूसरी लाइन को स्टैंडिंग में अरेंज कर देना है। बॉक्स के अंदर मल्टीप्लाई दिखा देना है, फिर सबका आंसर अंदर लिख देना है, फिर सारे अंदर वाले आंसर को हमें बाहर लाकर उसका एडिशन करना है। ओके, तो ये मेथड हमारी हो गई मल्टीप्लाई की, बॉक्स मेथड। अब हम 2 डिजिट वाले कर लेते हैं, जैसे 72 × 54। ठीक है, 2 डिजिट वाले छोटे सम है, बॉक्स मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक्सपांड फॉर्म कर देंगे। ओके, 70 + 2 एंड 54 का एक्सपांड फॉर्म है 50 + 4। अब यहाँ 2 2 2 2s are 4, हमको 4 बॉक्स बनाने हैं। ओके, अब पहला नंबर है 72 72, सेकंड है 54 54। ओके, ये सब हम कर चुके हैं, ये थोड़ा रिवाइज में ले लेती हूँ। अब 50 को 70 के साथ मल्टी करेंगे और 50 को 2 के साथ, फिर यहाँ पर 4 को 70 के साथ और 4 को 2 के साथ। ठीक है, देखो फर्स्ट बॉक्स में आया 50 × 70, 50 × 2, 4 × 70, 4 × 2। अब हम सबका मल्टीप्लाई करके बॉक्स के अंदर ही लिख देंगे। 5 7 जा 35 और 2 0 लग गए, तो क्या नंबर हो गया 3500।
50 2 जा 100, 4 मल्टीप्लाई 70, 4 7 जा 28, पीछे लग गया एक 0, 4 2 जा 8। ओके, तो 4 नंबर का टोटल हमें करना है, छोटा नंबर है ये। इसके पहले हमने 9 बॉक्स वाले किए थे, तो यहाँ पर हमारे 9 नंबर टोटल थे, यहाँ पर तो 4 ही नंबर है, छोटा सा नहीं है। 3500 प्लस 100 प्लस 280 प्लस 8 प्लस कर दें 3888 करेक्ट आंसर। कैसे आंसर करके लिख दोगे? 3888। ओके, अब हम 3 और 2 डिजिट का एक सम सॉल्व करते हैं ताकि सभी मेथड के मल्टीप्लाई आज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पीरियड से हम डिवीजन का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है। ओके, तो पहला स्टेप है एक्सपांड करने का। ठीक है, 234 एक्सपांड फॉर्म का टॉपिक आप लगभग फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो। इस तरह के छोटे छोटे नंबर्स आते थे पहले, और अभी 5th में तो आपके लेग तक के नंबर थे फर्स्ट चैप्टर में हमारे। तो ये तो अब बहुत आपको इजी लगना चाहिए। और मैथ्स में ऐसा नहीं है कि जो अगर हमारा हम 6 में आ गए तो 5th का मैथ्स को हम भूल जाए। हमें पीछे केजी से हमें सब याद रखना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें प्रीवियस स्टैंडर्ड के नॉलेज चाहिए हमको, जैसे कि टेबल्स हैं, ओके, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, टेबल्स, फिर फैक्टर का जो चैप्टर था। तो ये सब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो वो सारे टॉपिक आपको कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे, उसका यूज आपको आएगा ही हर जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है? 1 2 3 नंबर और 2। तो हम देखो, मैं आपको बॉक्स बना करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 230 एंड 4। ओके, मतलब स्लीपिंग में 3 बॉक्स और स्टैंडिंग में 2 बॉक्स। इस तरह से हुआ ना कि स्लीपिंग में 3 नंबर है तो 3 बॉक्स हुए, और फिर ये दूसरी रो को हम स्टैंडिंग में लिखते हैं तो उसमें 2 स्टेप है तो 2 बॉक्स हुए। अब हम 10 को 10 बाय 10 तीनों नंबर से मल्टी कर देंगे और नीचे 2 को इस तरह से मल्टी करके लिख देंगे। ठीक है, अब हम सबका मल्टीप्लाई लिख देते हैं बॉक्स के अंदर। 2 1 जा 2, पीछे 3 0 लग गए तो क्या हो गया? 2000। अब 3 1 जा 3, पीछे 2 0 लग गए तो क्या हो गया? 300। 10 4 जा 40। देखो, हर बार एक एक स्टेप पर हमको टेबल की जरूरत पड़ती है ना। 2 2 जा 4, 2 0 तो 400, 2 3 जा 6, पीछे 0 तो 60 एंड 2 4 जा 8। अब ये 6 नंबर को हम स्टैंडिंग कर देंगे, उसका हम प्लस कर देंगे। 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 8। ओके, जितने बॉक्स हैं उतने डिजिट के नंबर्स होंगे और उतने को आपको प्लस करना है। ठीक है, अब हम सबका टोटल लगा देंगे। 8
4 + 6 10 का 0 कैरी 1 1 + 3 4 4 + 4 8 और 2 एज इट इज ब्रिंग डाउन। सो आंसर आएगा हमारा 2808 2808। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के सम्स में हमने दो मेथड के सम्स किए, एक है बॉक्स मेथड और एक है सिंपल मल्टीप्लाई। जब मैं आपको इस तरह का हेडिंग दूँ कि सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लाई, तो आपको सिंपल स्टैंडिंग वाले मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मैं आपको बॉक्स मेथड दूँ तो आपको इस तरह बॉक्स बनाकर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें पहले हम एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको बॉक्स में रखते हैं, बॉक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वो सारे मल्टीप्लाई को हम बाहर स्टैंडिंग रो में अरेंज करते हैं। अब ये अरेंज करते वक्त आपको खास क्या ध्यान रखना है कि एक नंबर के नीचे ही एग्जैक्ट दूसरा नंबर आए। थोड़ा सा भी अगर मिसप्लेस हो गई एक भी डिजिट की तो लास्ट में आपका आंसर करेक्ट नहीं आ पाएगा, तो आपको एकदम एक्यूरेंसी करनी है। ओके, तो अब नेक्स्ट पीरियड से हम डिवीजन का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। टिल देन डू रिवीजन ऑफ मल्टीप्लाई सम्स। थैंक यू।